कबीर की वाणी तो हम यदा कदा सुनते ही हैं, लेकिन नीमच ऐसा शहर है जहाँ कबीर की वाणी सुनकर लोगों को भोजन मिलता है। जी हाँ, नीमच में एक भोजन रथ घूमता है जिस पर रोज सुबह कबीर की वाणी गूंजती है। वो कबीर की वाणी सुनकर लोग भोजन के लिए बाहर आ जाते हैं। आखिर कौन सी समाज सेवा संस्था क्या यह अनूठा काम कर रही है, देखें नीमच टुडे की यह खास खबर। नीमच शहर का जिला अस्पताल हो या तमाम निजी चिकित्सालय, रोज सुबह कबीर वाणी की मधुर धुन पर मरीजों के अटेंडर बाहर निकल आते हैं और महज 15 रुपए में भोजन पाते हैं। उन्हें 2 तरह की सब्जी, 5 रोटी और चावल उपलब्ध होते हैं, जो खाना किसी रेस्टोरेंट या होटल में करीब 80 से 100 रुपए का होता है। यह भोजन महज 15 रुपए में मरीजों के अटेंडरों को उपलब्ध हो जाता है। मरीजों के परिजन चाहे एक हो या एक से अधिक, सभी को अन्नपूर्णा सेवा न्यास भोजन उपलब्ध कराता है। अन्नपूर्णा सेवा न्यास का भोजन रथ नीमच के जिला अस्पताल से लेकर 10 से ज्यादा निजी अस्पतालों के बाहर रोज सुबह खड़ा रहता है और सभी मरीजों के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराता है। अस्पताल में जब इंसान अपने दुखों से जूझता है तब महज 15 रुपए में भोजन उसके लिए बड़ी मदद साबित होती है। जिला अस्पताल की बात करें तो वहां सिर्फ मरीजों को निशुल्क भोजन मिलता है, लेकिन उनके परिजनों को या अटेंडर को नहीं मिलता। वहीं जिले के निजी अस्पतालों की बात करें तो यहाँ मरीजों को भी भोजन नहीं मिलता है। ऐसे में अन्नपूर्णा सेवा न्यास का भोजन रथ मरीज सहित उनके परिजनों का रोज पेट भरता है और सेवा का कार्य करता है। करीब 2 साल पहले अन्नपूर्णा सेवा न्यास के भोजन रथ की शुरुआत अन्नपूर्णा सेवा न्यास के सदस्यों ने की और यह मानवता की सेवा का सिलसिला चल पड़ा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने कोरोना काल के समय गरीबों को सस्ते दाम में राशन उपलब्ध कराने की पहल शुरू की थी और करीब 200 रुपए में राशन की किट गरीब बस्तियों में उपलब्ध कराए थे। इस पहल से शहर के रिटायरमेंट पर्सन और कुछ वरिष्ठ समाज सेवी जुड़े। उसके बाद सेवा कार्यों की श्रृंखला ही शुरू हो गई। श्री जैन के समाज सेवियों के सहयोग से एक न्यास का गठन किया और नाम रखा अन्नपूर्णा सेवा न्यास। इस ट्रस्ट के माध्यम से अब सेवा के 3 प्रकल्प चल रहे हैं। पहला, गरीब को भोजन उपलब्ध कराना, दूसरा, न्यूनतम दर में गरीबों का इलाज कराना और तीसरा, गरीबों को दवाई उपलब्ध कराना। अन्नपूर्णा सेवा न्यास जहां महज 80 रुपए में डॉक्टर उपलब्ध कराकर हितार्थ अन्नपूर्णा क्लिनिक चल रहा है, वहीं सस्ते दाम में अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर का भी संचालन कर रहा है और अब 15 रुपए में गरीबों के लिए भोजन रथ का संचालन कर रहे हैं, जो पूरे शहर में घूमकर गरीबों का पेट भरता है। दीन दुखियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भोजन रथ में करीब 1.5 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा होता है। प्रतिदिन की माने तो करीब 5,000 रुपए रोज। इस खर्च की व्यवस्था अन्नपूर्णा सेवा ट्रस्ट के सदस्य जन सहयोग से जुट आते हैं। किसी महानुभाव के जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ पर उनका जन्मदिन और शादी की सालगिरह भोजन रख कर मनाते हैं और सहयोग लेते हैं। इसी तरह परिजनों की स्मृति में भी दान प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से भोजन रथ का खर्च निकलता है। अन्नपूर्णा सेवा ट्रस्ट से 500 से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं, लेकिन इसकी शुरुआत महज 2 लोगों से हुई थी। वर्तमान में शिक्षाविद अजय भटनागर, ओम प्रकाश चौधरी जायसवाल सहित अनेक वरिष्ठ जन सहयोग करते हैं। सेवा कार्य में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के साथ अनेक साथी हैं, जो तन मन धन से प्रतिदिन सेवा करते हैं। सुबह 5 बजे उठकर भोजन बनाने से लेकर दोपहर वितरण कराने में सहयोग करते हैं। इसकी अच्छी पहल में आज नीमच टुडे पहुंचा है जिला अस्पताल, जहां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा एक अनूठा कार्य किया जा रहा है और न्यूनतम दर में ऐसे स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है जहां पर पीड़ित मानवता की सेवा की जाती है। एक गाड़ी चलती है जिसमें महज 15 रुपए के अंदर भरपेट भोजन जिला अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और तमाम निजी अस्पतालों में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अन्नपूर्णा सेवा योजना का यह क्रम सेवा श्रृंखला के अंतर्गत जारी है और यह नीमच के लिए एक पुण्य काम कर रहे हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन और उनकी टीम के वे तमाम साथी जो इस पुण्य सेवा में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं यह पुण्य कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिली और ये अभियान कब शुरू हुआ और निरंतर कैसे चल रहा है, इसके लिए वे सामग्री कैसे जुटाते हैं, कैसे लोगों से चर्चा करते हैं। पप्पू भी आपका स्वागत है नीमच टुडे में। नीमच के लिए एक अनूठा काम आपने किया है और यह अन्नपूर्णा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से किस तरह से यह सेवा प्रकल्प शुरू हुआ? जब पूरे देश के अंदर कोविड आया
और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे देश भर को लॉकडाउन किया, क्योंकि कोविड संक्रमण की बीमारी थी, उससे बचने का वो एकमात्र उपाय था। उस समय जब हम सिविल हॉस्पिटल आते थे और यहाँ देखते थे कि जो पेशेंट भर्ती है उनको तो यहाँ पर खाना मिल जाता है, लेकिन जो उसके साथ अटेंडर आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती थी। कई बार तो हमने देखने में आया कि कई लोग भूखे भी सोए यहाँ पर। फिर उस समय हमने यहाँ पर भोजन के पैकेट की व्यवस्था करी और नीमच शहर के अंदर सूखा राशन सामग्री पहुँचाने का काम भी किया। तो एक मित्रों का एक समूह बना और फिर हम सेवा कार्य में लगे। बाद में अन्नपूर्णा सेवा न्यास के नाम से हमने ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया और एक हमने भोजन रथ प्रारंभ किया, जिसके अंदर मात्र 15 रुपये में भरपेट भोजन कराया जाता है, जो विभिन्न अस्पतालों में शहर के यहाँ पर जाकर वहाँ पर भर्ती पेशेंटों के साथ अटेंडर जो हैं और भी जो शहर में भोजन करना चाहते हैं वे इस रथ पर आकर भोजन करते हैं। और रथ पर हमारे पूर्व जो रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं वो सब लोग यहाँ पर सेवाएं देते हैं। जहाँ पर भोजन का निर्माण होता है वहाँ पर भी सेवा देने बहुत सारे शहर के गणमान्य नागरिक आते हैं और नीमच शहर के जो दानदाता हैं उनके माध्यम से इसको संचालन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम मात्र 15 रुपये लेते हैं और लगभग 40 रुपये का हमारा खर्चा आता है। तो ये शहर के गणमान्य नागरिक भामाशाहों के माध्यम से संचालित हो रहा है। इसी के साथ साथ हमारा एक मेडिकल स्टोर चलता है, जिसमें जितनी लागत में हमको दवाई प्राप्त होती है उसी लागत में जो पेशेंट पर्चे लेके आते हैं उनको देने का काम होता है। उसमें भी जो घाटा लगता है वो गणमान्य नागरिकों के माध्यम से पूरा किया जाता है। एक अस्पताल संचालित हो रहा है जिसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर है, मात्र 80 रुपये परामर्श शुल्क में पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ अन्नपूर्णा सेवा न्यास लगातार नीमच शहर और अंचल की जनता के लिए चिकित्सा के कैंप आयोजित करती है। लगभग महीने में एक कैंप हम आयोजित कर देते हैं ताकि शहर की जनता को यहाँ पर अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस कड़ी में हमने एक अहमदाबाद राजस्थान हॉस्पिटल का भी कैंप कराया और शहर की जो विभिन्न बस्तियाँ हैं जहाँ पर गरीब लोग निवास करते हैं वहाँ पर हमने आई कैंप किए हैं और वहीं पर उनके आंखों की जांच करके उनको दवाई देकर और उनका चश्मा भी हमने हाथों हाथ देने का काम किया है। ऐसे कम से कम हमने 10 कैंप किए हैं। तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास शहर के और अंचल की जनता के लिए तत्पर है। सेवा कार्य में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये अभियान जो आपने भोजन का शुरू किया तो सुबह कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है और कितने बजे ये फील्ड में आता है और कब तक घूमता है यह भोजन रथ? सुबह 10:30 बजे सिविल हॉस्पिटल भोजन रथ आता है। इसके बाद 1 घंटा यहाँ पर खड़ा रहता है। फिर गुप्ता हॉस्पिटल के यहाँ पे जो 5 नर्सिंग होम है वहाँ के पेशेंटों और वहाँ पर जो आने वाले लोगों के लिए 11:30 बजे से 12:30 तक वहाँ खड़ा रहता है। 12:30 के बजे के बाद निरोगधाम हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर अशोक जैन साहब के यहाँ जाता है, गोमावई हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर चूड़िया के यहाँ जाता है और डॉक्टर केयरवेल हॉस्पिटल जाता है। इस तरह से 2:30 बजे तक लगभग 300 से 350 लोग रोज़ भोजन करते हैं। अच्छा, ये जो निजी अस्पतालों में अपन ये इस तरह की सेवा दे रहे हैं, इन निजी अस्पतालों का भी कुछ सहयोग मिलता है अपन को? नहीं, सहयोग तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, लेकिन हम किसी से सहयोग मांगते भी नहीं हैं जी। स्वेच्छा से जो सहयोग करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो मध्यम वर्गीय होने के बाद भी इस अन्नपूर्णा सेवा न्यास को बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। सब्जी मंडी के अंदर जो गरीब लोग सब्जी बेचते हैं उनकी भावनाएं भी हम देखेंगे तो वो भी बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। नीमच शहर के अंदर किसी का जन्मदिन होता है तो ये भोजन रथ पर आकर अपना जन्मदिन मनाते हैं और यहाँ पर सहयोग प्रदान करते हैं, आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। अगर किसी के परिवार में कोई गमी हुई है और भावना है, वहाँ पर भी अन्नपूर्णा सेवा न्यास के नाम से दान राशि निकाली जाती है। इसी तरह से शहर में इसका लगभग प्रतिदिन कितना खर्चा आ जाता है? लगभग हमको 5,000 रुपये का यहाँ पर अतिरिक्त घाटा लगता है, जो जनता के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। सुबह इसमें जो भोजन बनाने में भी कुछ निःशुल्क सेवा देते हैं या कुछ सेवा कर्मी भी रखे हुए हैं जो सशुल्क सेवा देते हैं? नहीं, सशुल्क कर्मचारी है, 4 महिलाएं हैं और एक हलवाई है। 5 लोग वहाँ पर हमारे कर्मचारी हैं और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं। गाड़ी का मेंटेनेंस है, बहुत खर्चा तो बहुत रहता है, लेकिन हमारे 1,000 रुपये सालाना सदस्यता शुल्क भी है। लगभग 350 हमारे गवर्नमेंट द्वारा कोई फंड राशि इसमें सहयोग से दी जाती है? रेड क्रॉस या रोगी कल्याण समिति या सांसद विधायक निधि से कहीं कुछ? नहीं, गवर्नमेंट का इसमें कोई सहयोग नहीं है और न हम लेना चाहते हैं। जी जी। तो ये इसके अलावा जो आपने जो बताया कि और जो प्रकल्प जो चल रहे हैं, हॉस्पिटल वाला हो गया
मेडिकल वाला हो गया, भोजन वाला हो गया, इसके अलावा और अन्य कोई प्रकल्प है आपके विचार में? जो हमारे शहर में विकलांग बंधु हैं, उन विकलांग बंधुओं के लिए हम ट्राईसाइकिल देते हैं और ट्राईसाइकिल भी दानदाताओं के माध्यम से दी जाती है। जैसे अभी नया गांव के भी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों पाँव कट गए, उसको दी। हमें ऐसे 20 करीब साइकिलें अभी तक दे चुके हैं और जिनके पास साइकिल है उनके ऊपर छाया लगाने का काम भी करते हैं। लगभग 70 लोगों के हम छाया लगा चुके हैं। अच्छा। तो ये अब लगभग कितने साल हो गए इस पुण्य कार्य करते हुए? लगभग मेडिकल स्टोर और अस्पताल को हमारे 3 साल होने आए हैं और भोजन रथ को लगभग 2 साल हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारा एक जल सेवा समिति है जो अन्नपूर्णा सेवा न्यास के ही सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं, तो और उसका हिसाब किताब अलग रखते हैं। उसमें ओम जी अग्रवाल और पारस जी सगरावत हैं, वो उसको संभालते हैं। और बस स्टैंड पर हमने एक आरओ का प्लांट लगा रखा है, एक गाड़ी हमारे पास है और 42 वाटर हट शहर के अंदर लगाई गई है, जहाँ पर रोज़ वो गाड़ी जाती है और आरओ का पानी वहाँ पर भरते हैं ताकि नीमच शहर में और शहर से बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी प्यास बुझा सकें। अन्नपूर्णा सेवा न्यास से लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? अन्नपूर्णा सेवा न्यास से सदस्यता के रूप में लगभग 350 से 400 लोग जुड़े हुए हैं और जो सदस्य नहीं हैं वे भी अन्नपूर्णा सेवा न्यास में लगभग 500 लोग ऐसे हैं जो अपनी सेवाएं भी देते हैं और अपना सहयोग भी प्रदान करते हैं। और आज नीमच शहर के अंदर अन्नपूर्णा का नाम सब लोग जानते हैं कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास सेवा के कार्यों में तत्पर रहता है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पर या अपना व्यक्तिगत प्रचार प्रसार करता है। सभी लोग मन से और दिल से सेवा कार्य करते हैं। पीड़ित मानवता की सेवा करना हमारा धर्म है। धन्यवाद। तो आप थे राकेश पप्पू जैन, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, और इनके माध्यम से करीब 4 साल से अन्नपूर्णा सेवा न्यास गठित करके एक पूरी टीम बनाकर जिसमें करीब 500 लोग जुड़े हुए हैं, सेवा के अलग अलग प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है भूखे को अन्न कराना, भोजन उपलब्ध कराना। नीमच के लिए यह एक बड़ी सौगात है और एक बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे अस्पताल जहाँ पर मरीजों को भोजन मिलता है लेकिन अटेंडरों को भोजन बड़ा मुश्किल से मिल पाता है, ऐसे में यह भोजन रथ उन अस्पतालों के यहाँ जाता है और महज 15 रुपये में भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो नीमच के लिए अन्नपूर्णा सेवा न्यास एक सौगात बनी हुई है और ख़ास तौर पे दीन दुखी और मानवता सेवा के लिए एक मिसाल बनी हुई है। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन। 15 रुपये में नीमच के तमाम अस्पतालों के बाहर अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा ये उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं आज गोभी की सब्जी है, दाल की सब्जी और पराठे हैं। तो पप्पू भाई से जानेंगे, पप्पू भाई ये मेनू भी बदलते रहते हैं इसका भोजन का? हाँ, इसका मेनू रोज चेंज होता है। रोज चेंज होता है? हाँ, एक झोल की सब्जी होती है, एक भर की हरी सब्जी होती है। अच्छा। अगर देखा जाए तो ये अपन 15 रुपये में दे रहे हैं और ये अगर हम किसी प्रोफेशनल होटल में जाएं तो ये थाली कितने की बन जाती होगी? ये मैं समझता हूँ कम से कम 80 रुपये की तो होगी। 80 रुपये का भोजन होगा। ये 1 रुपये 45 पैसे की तो प्लेट आती है हमारे। अच्छा। और इसके अलावा ये पर डे कभी पूड़ी कभी ये अच्छा किसी पूड़ी दिन तो जैसे डेली चावल बनता है सप्ताह में एक बार, 2 बार। किसी दिन त्योहार होता है, मिठाई बनती है, किसी दिन त्योहार होता है, मिठाई बनती है, मिठाई बनती और अभी तक सबसे बड़ी खास बात ये है कि जब से शुरू हुआ आज तक बंद नहीं हुआ। एक भी छुट्टी होली दिवाली इसकी प्रसादन हमारे भोजन करते हैं, इसकी एक भी छुट्टी नहीं दी है। हमारे बीच है डॉक्टर मनीष यादव जी। यादव जी, आप तो वहाँ पर डे रहते ही हैं, आपने देखा कि ये इस तरह आपका रोटरी हार केंद्र चलता है जो मरीजों को भोजन उपलब्ध करता है। अटेंडरों के लिए ये क्या सौगात साबित हो रहा है? नहीं, ये बहुत बढ़िया है। मतलब अन्नपूर्णा सेवा जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग मरीजों के साथ में आते हैं तो उनके लिए एकदम से भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अपने अन्नपूर्णा जो सेवा न्यास की तरफ से ये जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, काफ़ी जनहित में बहुत अच्छी सुविधा है, काफ़ी अच्छा, ताकि इनके काफ़ी मरीजों के अटेंडरों को काफ़ी फायदा पहुँचता है।